वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का क्लास बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 11 जिसका बिजनेस स्टडीज की पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर मैंने पढ़ाया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं अभी तक क्लास करा है जाकर के हमारे चैनल पे जाकर के उसको कर सकते हैं। आज हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले हैं। चलिए बेटा, तो आइए हमारे साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी को। चलिए, तो ये क्लास की अगर हम बात करें तो ये क्लास जो है आपका 11th का है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th है, बिजनेस स्टडीज। यहां पर अगर हम बात करें तो पार्ट सेकंड है बेटा। ठीक है, पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करा चुका है जिसके अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद उसका फीचर्स क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, सारा चीज हम लोगों ने कवर करा है। उसके बाद हम लोगों ने बात करा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, फिर HUF क्या होता है, ये सारा कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी रिमेनिंग पोर्शन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। चलिए, तो एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने वाले क्या है। इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिमिटेशंस क्या है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनीज क्या होता है, कंपनी क्या होता है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसेंशियल फीचर्स ऑफ कंपनी हम बात करेंगे, लिमिटेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनीज होती है, कंपनी क्या होती है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कंपनी की बात करेंगे बेटा। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। अब हम लोग एक एक करके इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर जब हम बात करते हैं बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि कोऑपरेटिव, यहां पर कोऑपरेटिव दो वर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता क्या है, तो यहां पर डेफिनेशन की बात करें, अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर ओन्ड किया जाता है एंड रन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल बेनिफिट्स का मतलब होता है यहाँ पर जो भी लोग होते हैं टुगेदर काम करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको फाइनेंशियल अगर नीड होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने एक चीज देखा होगा बेटा, कमेटी वगैरह देखा होगा। बहुत सारी कॉलोनी में जो लोग हैं कमेटी चलाते हैं। कमेटी में क्या होता है, मान लीजिए 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर उसमें होते हैं। अब मान लीजिए हर मेंबर 2 लाख का साल का अगर मान लीजिए खोल लिया कमेटी, तो वहां पर हर मंथ 10 लोग हैं, तो हर महीने किसी का 5,000 8,000 जा रहा है, किसी का 7,000 जा रहा है, तो सभी का इक्वल अमाउंट का जितने भी मेंबर होगा, तो सभी का अगर मान लीजिए सभी का किसी का 8,000 जा रहा है तो सभी का सेम अमाउंट से ही जाएगा, हर मंथ किस्त जाती है। और उसमें क्या होता है, अगर पैसे की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, तो इस महीना आपने यूज कर लिया उस पैसे को, अगले महीने किसी और मेंबर ने कर लिया, तो इस तरह से क्या होता है फाइनेंशियल जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर एंड में उनका पूरा पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से पैसे भी सेव हो जाती हैं और जब उनकी जरूरत होती है मेंबर को तो उसका पैसा का यूटिलाइज भी कर लेते हैं बेटा। तो कमेटी की तरह ही होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोई अलग नहीं होता। यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, जिन मेंबर को जरूरत होती है पैसे, कोई मान लीजिए 1 लाख की जरूरत है, अब 1 लाख इकट्ठा तो नहीं कर सकते हैं, उनके पास 10,000 ही है, तो वहां पर क्या होता है सारे मेंबर का पैसा को यूटिलाइज कर सकते हैं, अगले महीने किसी और मेंबर ने ले लिया, इस तरह से पैसे की जरूरत वहां पर पूरा आदान प्रदान होती है बेटा। इस तरह से हम क्या करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा जो ओन्ड किया जाता है, रन किया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं सभी की बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर मोनोपोली नहीं होती, सभी को एक नजरिया से देखा जाता है यहाँ पर। चलिए, इसकी अगर हम बात करें तो गवर्नर्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसका जो एक्ट है बेटा उसी में इसकी रजिस्ट्रेशन करी जाती है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा सोसाइटी होती है जिसको एक सरकार भी जो है अलग तरीके से इसकी एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो इसका मतलब आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, इसकी फीचर्स क्या है, इसकी फीचर्स के माध्यम से और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चे, तो यहां पर हम बात करेंगे वॉलंटरी मेंबरशिप। यहां पर मेंबरशिप बनने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाता है, आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से आप
इसकी मेंबर बनते हैं, यहाँ पर कोई फोर्सफुली आप नहीं बनते, तो आप अपने मर्जी से, तो वॉलंटरी मेंबरशिप बना जाता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसका मेंबर बनना चाहिए और आपकी नीड को पूरा करेगा, तो आप आराम से बन सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल की हम बात करते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद सर्विस मोटिव, यहाँ पर क्या होता है, सर्विस की मोटिव होती है, सभी को सर्व किया जाता है, सभी को सेवा प्रदान किया जाता है, सभी की फाइनेंशियल हेल्प को, नीड को पूरा करने के लिए हमने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है। तो ये सभी का इसमें बेनिफिट्स होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, सर्विस मोटिव होता है बेटा। ये सारे के सारे क्या है, इनका फीचर्स है। कि यहाँ तक के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं? आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्रोल होती है, यहाँ पर कंट्रोल डेमोक्रेटिक मोड में होती है। उसके बाद लाइबिलिटी की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। यहाँ पर सर्विस मोटिव होती है, यहाँ पर पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सभी को, जितनी भी मेंबर्स है सभी की फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके, वही इनका ऑब्जेक्टिव्स होता है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेटा प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या प्रकार है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, उसके बाद प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसे बोलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किसे बोलते हैं। तो इस तरह से इसके पार्ट्स है, इसके टाइप्स है। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स क्या है। सबसे पहला क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। नाम क्या है इसका बेटा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी होता है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया, कंज्यूमर के हित में रहते हुए बनाया गया। हम उसको क्या कहते हैं बेटा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर जो भी प्रॉब्लम आएगा कंज्यूमर से रिलेटेड, जो भी कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस करेंगे उनको ही रिजॉल्व करा जाएगा। कंज्यूमर के इंटरेस्ट में या कंज्यूमर के प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया है, इंटरेस्ट में बनाया गया है, जहां पर हम प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस। यहां पर एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो गुड्स वो परचेज करे वो रीजनेबल प्राइस का होना चाहिए, ओवर चार्जेस नहीं होना चाहिए। तो ये इनका ऑब्जेक्ट, इनके इंटरेस्ट में होना चाहिए। एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही होता है, कटिंग द मिडल मैन, आउट ऑफ मिडल मैन। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड अगर हम बात करें बेटा, यहां पर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप प्रोड्यूसर टू कलेक्टिवली मार्केट देयर प्रोडक्ट एंड अचीव बेटर प्राइस। यहां पर क्या बताया गया है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी होता है बेटा, किसके इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है, किसके फायदे के लिए बनाया गया, किसके हित में रहते हुए बनाया गया। तो यहां पर प्रोड्यूसर की हम बात करते हैं बेटा, तो सेटअप बाय द प्रोड्यूसर्स। ये कौन सेटअप करता है, सेटअप बाय प्रोड्यूसर्स टू कलेक्टिवली मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड अचीव द बेटर प्राइस। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये वो लोग बनाते हैं। यहां पर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर की अगर बात करें, सेटअप बाय द प्रोड्यूसर्स, सेटअप बाय प्रोड्यूसर टू कलेक्टिवली मार्केट। यहां पर जो प्रोडक्ट है उसको अचीव कर सके बेटर प्राइस में, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कौन बनाते हैं बेटा, या सेटअप बाय द प्रोड्यूसर्स, यहां पर प्रोड्यूसर्स इसको बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक ऐसा सोसाइटी होती है बेटा जहां पर प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट क्रेडिट सोसाइटी से क्या मिलता है, जो मेंबर्स होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, लोग होते हैं, उनको बेनिफिट्स मिलता है, उनको क्रेडिट, उनको पैसे मिल जाती है यहां से। यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मेंबर एज ऑफरिंग लोन्स। यहां पर उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, पैसे की जरूरत होता है बिजनेस के लिए या कोई भी काम के लिए, या ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उनकी जो नीड है उनको पूरा किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट एट द प्रोटेक्ट फ्रॉम द मनी लेंडर्स से अगर वो पैसे लेते हैं तो वहां पर ज्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, बट यहां कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर वो लेते हैं पैसे तो यहां पर क्या होता है, क्रेडिट सोसाइटी से अगर पैसे लेते हैं तो इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लोन मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर देते हैं। यहां पर उनके लिए क्या होता है, एक तरह से हेल्प हो जाती है। उसके बाद हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी होती है बेटा जो इस्टेब्लिश किया जाता है, प्रोवाइड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। यहां पर एस्टैब्लिश प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द मेंबर बाय पुलिंग रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। यहां पर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यहां पर जो मेंबर है उनको ये प्रोवाइड किया जाए अफोर्डेबल हाउसिंग। जो हाउस है, जो मकान है, उसका ज्यादा
मतलब प्राइस नहीं होना चाहिए, ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश टू द प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द मेंबर बाय पूलिंग रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। तो उनको जो है अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, ज्यादा कॉस्ट पे अगर होगा तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम पढ़ क्या रहे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर सभी को कोऑपरेटिव करने पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, सभी एक दूसरे की जरूरत को और सभी फाइनेंशियल नीड को समझते हुए यहां पर हमें काम करना होगा। तो दीज सोसाइटी ऑपरेट बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। एंड एम टू द बेनिफिट्स ऑफ देयर मेंबर्स। और किसके बेनिफिट्स के लिए होता है बेटा, मेंबर्स की बेनिफिट्स के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले हमने बात करा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, उसके बाद प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसे बोलते हैं, उसके बाद हमने बात करा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसे बोलते हैं, उसके बाद हमने बात करा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरिट क्या होता है बेटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात होता है मेरिट की बात करें तो यहाँ पर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट, यहाँ पर सभी को एक समान दिया जाता है, किसी को ऊंच नीच नहीं किया जाता है, यहाँ पर सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर लाइबिलिटी क्या होता है उनकी, लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है। यहां पर एग्जिस्टेंस की अगर बात करें बच्चे तो यहां पर कंटिन्यूअस होता है एग्जिस्टेंस, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी यहां पर मिलती है। तो यहां पर ये क्या है, इसकी मेरिट्स है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट क्या है, तो इक्वल वोटिंग राइट, सभी को एक समान दिया जाता है, सभी को बराबर दिया जाता है, इक्वालिटी यहां पर होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है बेटा। उसके बाद हम क्या बात, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है और गवर्नमेंट की भी, सरकार की भी सपोर्ट इनमें मिलती है। इन सोसाइटी में सरकार भी सपोर्ट करते हैं जिससे कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। अगर बात करते हैं बेटा तो लिमिटेशंस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट्स जहां पर हम डिमेरिट्स पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो डिमेरिट्स कह लो या लिमिटेशंस कह लो, बोथ आर सेम। चलिए तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करूं तो लैक ऑफ कैपिटल बेटा जी, यहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल होती है, बिल्कुल सही बात है। पैसे ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा कर नहीं पाते हैं क्योंकि जो भी पर्सनस मेंबर्स यहाँ पर होते हैं फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा हम इकट्ठा कर नहीं सकते, तो लैक ऑफ कैपिटल रहती है यहाँ पर। उसके बाद हम इन एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन एफिशिएंसी होती है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज हम नहीं कर पाते हैं, एफिशिएंट तरीके से हम नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं मेंबर्स के बीच में, यहाँ पर मेंबर के बीच में झगड़ा होने की चांसेस ज़्यादा होती है, यहाँ पर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध होने का चांसेस ज़्यादा होता है, मनमुटाव हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंस हो जाते हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा पैसे कम होती है, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट भी रहते हैं। तो बेटा ये क्या है, इसके डिमेरिट पॉइंट्स है, हम इसको कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहला क्या, लैक ऑफ कैपिटल, इन एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इन एफिशिएंट मैनर में होते हैं, कन्फ्लिक्ट होने के चांस होते हैं मेंबर के बीच में। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनीज। चलिए बेटा कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटा एक होता कंपनी और एक होता पार्टनरशिप। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, दोनों में डिफरेंस क्या है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2023। यहां पर अगर बात करते हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो रजिस्टर्ड है 2013 के एक्ट में, कंपनी वो होता है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के केस में। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अगर 2013 से पहले भी तो कोई कंपनी लॉ होगा, जहां पर 1956 की बात, तो वहां पर भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है हम उसको भी कंपनी ही बोलते हैं। तो यहां पर चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब होता क्या है, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कंपनी और पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कहां पर होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, बट कंपनी की रजिस्ट्रेशन कहां पर होते हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं बच्चे। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कहां पर होता है, कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हम करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बट पार्टनरशिप एक्ट की बात करें बेटा तो पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड किया जाता है गवर्नमेंट, अगर हम यहां पर बात करें
पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हम इसको रजिस्टर्ड करते हैं। बट यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है बेटा, जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होती है। बट अगर कंपनी की बात करें, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होती है। कंपनी में एक वर्ड आपको देखने को मिलेगी बेटा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि कोई मेंबर चाहे आए या कोई मेंबर जाए, कंपनी की लाइफ के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाए या कोई रिटायरमेंट हो जाए तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट यहां पर ऐसा नहीं होता बेटा। कंपनी की बात करें, कंपनी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। यहां पर कंपनी की अगर हम बात करें तो लीगल एग्जिस्टेंस होती है इनकी। बट यहां पर कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी कौन बनाता है, लॉ बनाता है। बट पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर चलाया जाता है। तो जो चीज एग्रीमेंट के थ्रू आप स्टार्ट करते हैं उसको एग्रीमेंट के थ्रू आप खत्म भी कर सकते हैं। बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यहां पर कंपनी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन है। यहां पर कंपनी में आपको देखने को मिलेगी एक चीज, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी के पास हाथ पैर नहीं होता है, कंपनी के पास कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब होता है इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के ठप्पा होता है, जिसको हम कंपनी के स्टैंप कहते हैं बेटा, हम उसको कॉमन सील बोलते हैं। हम आगे आपको बताएंगे, आपको हर एक पॉइंट हम जो अभी बता रहे हैं वो सारे पॉइंट आपको बताने वाले हैं। यहां पर मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं कि ताकि आपको समझने में और बेहतर तरीके से आप समझ पाओ कि कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर जो पार्टनर्स जो होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टनर्स अगर काम कर रहा है तो दूसरे पार्टनर के लिए, उसके लिए भी लाइबल रहेगा। वो बशर्ते कि बिजनेस जो है वो फॉर्म को चलाने के लिए जरूरी होना चाहिए। तो बट कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी एक लीगल फॉर्म का एंटिटी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी चीजें क्या होता है, लॉ क्रिएट करता है। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी का मतलब होता क्या है बेटा। इंट्रोडक्शन टू कंपनीज। तो अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। मैंने अभी अभी बताया बेटा कि कंपनी एक क्या होता है, लीगल एंटिटी होता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसको लॉ बनाता है। लॉ जिस चीज को बनाता है बेटा, क्योंकि कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं, कंपनी किसी कानून के द्वारा बनाया गया है। लॉ के एग्जिस्टेंस लॉ के एग्जिस्टेंस में बनाया गया है। जिस चीज को लॉ ने बनाया है, इट इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड एंगेज इन द ऑपरेट बिजनेस एंटरप्राइज। बेटा जी हम इसको क्या बोलते हैं, कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मीन्स, इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी आप दे सकते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2000 कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड कंपनी। हम इसको कंपनी ही बोलेंगे बेटा। चलिए हम कंपनीज की बात करें। कंपनीज आर गवर्नर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज को कहां पर रजिस्टर्ड किया जाता है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताइए, जो 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है क्या वो तो कंपनी कहलाएगी, लेकिन इससे पहले जो एक्ट में रजिस्टर्ड है क्या वो कंपनी नहीं कहलाएगी? बेटा वो भी कंपनी ही होंगे। चाहे कंपनी का मतलब 2013 के एक्ट में रजिस्टर्ड है या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, वो दोनों ही कंपनी में ही आते हैं बेटा। इन बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम समझ गए इट इज अ लीगल एंटिटी। हम यहां पर लीगल एंटिटी की बात करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की फीचर्स की हम बात करते हैं बेटा। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। यहां पर कंपनी अलग होते हैं, कंपनी के मेंबर यहां पर क्या होता है बेटा, अलग होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट काम करता है यहां पर। परपेचुअल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी की लाइफ की पे कोई एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मेंबर आए चाहे कोई मेंबर चला जाए, कंपनी की लाइफ की एग्जिस्टेंस परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। इसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। उसके बाद लाइबिलिटी, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी में जो लोग होते हैं बेटा उसको मेंबर बोलते हैं। और कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ पर शेयर को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर कॉमन सील की बात करते हैं। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर होता है बेटा। कंपनी के उसमें स्टैंप होती है, ठप्पा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है। क्यों, कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं है जो आप साइन कर सके। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसके स्टैंप लगाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन सील। हम उसको बोलते हैं बेटा कॉमन सील। तो सबसे पहला क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। उसके बाद कॉमन सील है। तो ये सारे के सारे क्या फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। क्या यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? आई होप। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे कि टाइप्स ऑफ कंपनी की अगर बात करें तो दो तरह की कंपनी होती है। एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जो पब्लिक कंपनी नहीं होता, वो प्राइवेट कंपनी होता है। और पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आगे आपको बताएंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या प्रकार है, क्या प्राइवेट कंपनी,
जहां पर उसकी खुद की एग्जिस्टेंस होती है। उसके बाद पब्लिक कंपनी। चलिए दोनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी बिजनेस एंटिटी दैट रिस्ट्रिक्ट टू द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। यहाँ पर जो शेयर होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती है बेटा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर निषेध होता है बेटा, यहाँ पर मना किया जाता है टू द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डज नॉट ऑफर टू इस शेयर इन द पब्लिक। इसको पब्लिक में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, इसको पब्लिक के लिए ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल जो होते हैं, एंटरप्राइज जो होती है, उनकी यहाँ पर क्या होती है बेटा, पकड़ होती है, उनकी ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, फोकस ज्यादा ये करते हैं इस पे, या उनकी कंट्रोल होती है। तो यहां पर अ प्राइवेट कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी दैट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। यहां पर वो अपने शेयर को मार्केट में ऑफर करने से मना कर सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनी का राइट्स होता है बेटा। एक्सप्लेनेशन, यहां पर क्या होता है बेटा, लिमिटेड टू 200 मेंबर्स। अगर मेंबर्स की अगर बात करें बेटा तो यहां पर लिमिटेड टू 200 मेंबर्स होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। फिर हम बात करते हैं क्या मतलब होता है सर पब्लिक कंपनी का मतलब। तो मैंने कहा कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है बेटा जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है, हम उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे, अ कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रीली। देखो जैसे कि अभी हमने देखा प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है, जो शेयर होता है उसको ट्रांसफर और मार्केट में ऑफर नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। बट यहां पर पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जहां पर उनके शेयर जो होता है बेटा फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई डाउट का। दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। द कंपनी हुज शेयर आर ट्रेडेड आर फ्रीली ऑन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। जहां पर हमें स्टॉक ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन, मिनिमम ऑफ 7 मेंबर, यहां पर 7 लोग होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होते है बेटा। जबकि प्राइवेट कंपनी हम लोगों ने 200 अभी देखा था, तो यहां पर मिनिमम 7 लोग होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं होती। किस कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी की मेरिट्स क्या होता है, कंपनी के एडवांटेजेस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरिट्स की बात करें, एडवांटेजेस की अगर बात करें बेटा तो कंपनी क्या होता है, तो कंपनी की बात करें एडवांटेजेस, तो यहां पर लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज। अब बताओ कंपनी को अगर पैसे चाहिए, अगर मान लीजिए, तो वहां पर क्या करते हैं, पब्लिक से ही तो लेते हैं। पब्लिक से मान लीजिए अगर हम बात करें यहां पर, अगर यहां पे जैसे एक पर्सन से कितना ले लिए 10,000, और 100 लोग हैं, यहां पर 100 लोग हैं। मान लीजिए एक मेंबर से कितना 10,000 ले लिए और 100 लोग हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 4 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 10 लाख हो जाएगा। तो यहां पर कंपनी के पास क्या हो गया, एक बार पैसे 10 लाख आ जाता है। कहां से आता है, ये मेंबर के थ्रू ही तो आता है। तो हमने क्या करा, जो इनका शेयर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने फेस वैल्यू से, तो इसका क्या आ गया बेटा, कंपनी का पूरा अमाउंट, पूरे टोटल कैपिटल आ गया, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। चलिए तो हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर लार्ज कैपिटल की जरूरत होता है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है कंपनी को। यहां पर लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होती है। यहां पर शेयर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रीली, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर को हम ट्रांसफर करते हैं बच्चे। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अभी अभी हम लोगों ने बात करा है इसकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि क्या होता है इसका मतलब। तो हमने लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे की नीड होती है, ज़रूरत होती है। उसके बाद इसकी लाइबिलिटी क्या होता है, मेंबर की लिमिटेड होती है। यहाँ पे कंपनी के अंदर क्या होता है, पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है, इसके शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, और परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कोई मेंबर के आने और जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आता, कंपनी हमेशा चलती रहती है। समझ गए बात को, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। कंपनी की लिमिटेशंस क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करें, यहां पर कॉम्प्लेक्स एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। भाई कंपनी अगर बनाओगे तो यहां पर आपको ये कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, यहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है कंपनी के अंदर। उसके बाद लैक ऑफ पर्सनल कंट्रोल होती है। यहाँ पर पर्सनल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, लैक होता है बेटा।
उसके बाद हम डबल टैक्सेशन की बात करते हैं। यहाँ पर टैक्सेशन क्या होता है, डबल रेट का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिले इन द डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, परेशानी हो सकती है। तो लिमिटेशंस की बात करें अगर कंपनी की, तो यहाँ पर कम्प्लेक्स एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हमें पूरा करना होता है। उसके बाद हम लैक ऑफ पर्सनल कंट्रोल की बात करते हैं, डबल टैक्सेशन की बात करते हैं, डिले इन डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं बेटा। तो इस तरह से ये क्या है, दीज आर द लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है बेटा। सबसे पहला क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स एंड लीगल फॉर्मेलिटीज की हम बात करते हैं। सेकंड हम लैक ऑफ पर्सनल कंट्रोल की हम बात करते हैं। उसके बाद हम डबल टैक्सेशन, यहां पर टैक्सेशन डबल होता है। और डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे मेंबर होती है तो सभी की कंसेंट चाहिए होती है, यहां पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे बच्चे। तो लिमिटेशंस ऑफ कंपनी की अगर बात करें बेटा तो यहां पर क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एंड लीगल फॉर्मेलिटीज की हम बात करते हैं यहां पर। उसके बाद लैक ऑफ पर्सनल कंट्रोल की बात करते हैं, डबल टैक्सेशन की बात करते हैं, डिले इन द डिसीजन मेकिंग। तो दीज आर द लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनीज। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है, हम उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। बट प्राइवेट कंपनी वो होता है जो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जो पब्लिक कंपनी नहीं होते। तो चलिए हम लोगों ने अभी जस्ट ही हम लोगों ने अभी डिस्कस करा है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ हम बात करते हैं मेंबर के बेस पर हम क्या करेंगे बच्चे। यहाँ पर अगर हम बात करें मेंबर के बेस पे हम इसको करें क्या, कैसे करेंगे, तो मेंबर के बेस पर करें। मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए, पब्लिक कंपनी के अंदर 7 लोग होना चाहिए बेटा, 7 मेंबर होना चाहिए। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर कितने होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 होंगे और पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो मेंबर होना चाहिए 7 होना चाहिए। जब मैक्सिमम मेंबर की अगर बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, बट यहाँ पर 200 मेंबर्स होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस करा है। उसके बाद शेयर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी की अगर बात करें तो बेटा पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। बट यहां पर प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, यहां पर शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रीली। यहां पर क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शंस होता है। यहां पर प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इस शेयर को हम मार्केट में ऑफर नहीं करेंगे, तो ये इनका डिफरेंस है। उसके बाद हम नेम रिक्वायरमेंट की अगर बात करें बेटा तो मस्ट है। यहां पर अगर पब्लिक कंपनी है तो वहां पर लिखा होता है लिमिटेड एट द एंड, आखिरी में लिखा होता है लिमिटेड, इट मींस कि पब्लिक कंपनी है। बट प्राइवेट कंपनी के अंदर बेटा लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी, जहां पर पीवीटी लिखा होता है एट द एंड, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट। उसके बाद इशू ऑफ शेयर की बात करें बेटा तो शेयर कैसे इशू करी जाती है, तो इशू कैन इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक, जिसको आईपी कहते हैं। तो यहां पर शेयर टू द पब्लिक, यहां पर पब्लिक को शेयर इशू करी जाती है, कहां पर, पब्लिक कंपनी में। बट यहां पर कैन नॉट इशूड, यहां पर पब्लिक को नहीं करा जाता है, क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइज जो होते हैं, प्राइवेट कंपनी जो होती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है बेटा। उसके बाद हम बात करें स्टैट्यूटरी मीटिंग्स की अगर हम बात करें बच्चे तो यहां पर मैंडेटरी टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग्स की हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नो ऑब्लिगेशन टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग, यहां पर कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो यहां पर हायर डिस्क्लोजर, यहां पर हायर डिस्क्लोजर एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, यहां पर पब्लिक कंपनी है तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी डिस्क्लोजर वगैरह हमें करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी के अंदर। बट यहां पर क्या होता है बेटा, लोअर डिस्क्लोजर एंड कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा यहां पर कम होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, इसके ओनर प्राइवेट एंटरप्राइज खुद होते हैं बेटा। तो यहां तक के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया। मैंने बात करा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर क्या होगा, शेयर को ट्रांसफर हम कैसे कर सकते हैं, उसके बाद नेम रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसके बाद इशू ऑफ शेयर क्या होगा, स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होगा, और उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होगा। इन सभी के बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कस करा। आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा, आई होप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या अभी तक क्या करा उसको हम एक बार समअप करते हैं बच्चे। पूरे ही क्लास को एक बार ओवरव्यू ले लेते कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या करें। चलिए बच्चे, तो एक बार हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किससे बोलते हैं, तो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स, ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर फोर्सफुली कोई नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं, अपने मर्जी से बनते हैं, स्वेच्छा से बनते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेज, यहाँ पर डेमोक्रेटिकली मैनेज करी जाती है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात करें बेटा तो एक होता है कंज्यूमर
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, एक होता प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता, एक होता क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, एक होता हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो यहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं बच्चे, उसके बाद गवर्नमेंट के सरकार की भी सपोर्ट मिलती है यहाँ पर। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनीज की अगर बात करें तो बेटा कंपनीज का मतलब वो कंपनी होता है जो कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2013 कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड कंपनी, उसको हम कंपनी ही बोलेंगे। एक लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी या ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स फॉलोइंग कंपनीज एक्ट। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें बेटा तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी होते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, शेयर ट्रेडेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मेंबर्स एंड नॉट शेयर टू द पब्लिक, पब्लिक को ऑफर नहीं करी जाती है। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव्स स्ट्रगल विद द कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद कंपनी फेस द कॉम्प्लेक्स लीगल कॉम्प्लाइंसेस। ये सारे के सारे क्या था बेटा आज की क्लास की हम बात करें तो आज के क्लास के अंदर मैंने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पूरे ही एक ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हमने कवर करा है। 2 पार्ट में मैंने कराया बच्चे, तो आप लोग यहां तक रिवाइज करिए। बाकी अगले क्लास में अगले लेक्चर में मैं अगला चैप्टर आपका लेकर के आऊंगा बच्चे, तो यहां तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। बाकी कोई भी आपका कंसर्न, कोई भी सवाल होता है, कोई भी रिलेटेड टू क्लास, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि सर हमारा ये दिक्कत है, हमें ये डाउट्स है या हमें पीपीटी की रिक्वायरमेंट है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बेटा हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीपीटी मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होती है बेटा हमसे आप कह सकते हैं, और आराम से पढ़ाई करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।